आप सब से एक सवाल है कि क्या इंसान की पहचान उसकी पढ़ाई से होती है या उसके कर्मों से। आज की हम इस कहानी में यही जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसका नाम है परीक्षा। आप सभी को उस कहानी का पहला पैराग्राफ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये पढ़ के मैं आप लोगों को सुनाऊं उससे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इस साहित्य दीप चैनल पर आए और अपना प्यार आशीर्वाद बरसाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी भी अवस्था ढल गई। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार की, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाकिनी के मरीज को यहां तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा उच्च पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों की एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडित और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनत के नाम रोए करते थे, यहाँ उनकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन इमामे, चौगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा कोई ढका रहता है। सरकार सुजान सिंह ने इस महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप से दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल के बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर को हुक्का पीने की लत थी। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन
ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदयुक्त हो जाने की शंका लगी थी। मिस्टर लॉ को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नर्मता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम ना था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। देख रहे हैं ना, एक इंसान नौकरी पद प्रतिष्ठा के लिए किस तरह से खुद को बदल दिया। हर कोई करता है, हर कोई, और जो अडिग रहता है वही तो, उसी का तो नाम होता है, वही तो जाना जाता है, और यही तो जीवन की परीक्षा होती है। अभी बहुत कुछ है इस कहानी में, कहीं मत जाइएगा। आइए अब आगे चलते हैं। लेकिन मनुष्यों का वह बुढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों के हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आसपास में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सच्चाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के आर्पेटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरों में झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए थे, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती तो फिर कुछ दूर चढ़कर फिर फिसलकर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुझला कर बैल को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथ में डंडे लिए उधर से घूमते घामते निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने की साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति ना थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था।
लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चलता आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे में रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा था। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिया को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैल को ललकारा। बैलों को सहारा मिला। हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया और गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को भाप गया। मुस्काकर बोले, गहरे पानी पे बैठने से ही मोती मिलता है। संध्या समय राजा साहब का दरबार सज गया। शहर के रईस और धनवान लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ बिराजे। जब सरदार सुज्जन सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशय, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल जो आपत्ति व वीरता के साथ सम्मान करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कृति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। ये रियासत में पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उभर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसे आदमी को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल जैसा का तैसा पढ़ के सुना दिया। अब बात करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बिल्कुल साधारण और सिंपल भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि एक इंसान की पहचान
पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत, उसकी ईमानदारी, उसके आत्मबल और उसके कर्मों से होती है। आप इस बात से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर ऐसी ही कहानियां सुनना है तो साहित्य दीप को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।